हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवम एजुकेशन वर्ल्ड। दोस्तों, किसी सेल को सेलेक्ट करने के लिए या किसी सेल पे जाने के लिए मैं कंट्रोल जी अगर करता हूँ तो ये गो टू की विंडो खुल जाती है। तो इस गो टू की विंडो से किसी भी सेल के रेफरेंस को अगर मैं देता हूँ तो मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। देखिए, जैसे कंट्रोल जी मैंने किया और यहाँ पर अगर मैं टाइप करता हूँ H2 और ओके करता हूँ तो ये मैं H2 पर यहाँ पर पहुँच गया। तो ये कंट्रोल जी से गो टू तो आपको पता ही होगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गो टू स्पेशल। यहाँ पर क्लिक कीजिए और ये सभी ऑप्शन इस वीडियो में मैं आपको सिखाने, बताने, समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले गो टू स्पेशल, इसके लिए कंट्रोल जी पे आप जाइए और यहाँ से स्पेशल, या तो आप ये देख रहे हैं ऊपर क्या है, ये जो एरो है इस पर क्लिक कीजिए आप। ठीक है, कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार, मोर कमांड्स में जाइए, यहाँ से लीजिए ऑल कमांड्स और यहाँ पर नीचे आ जाइए और यहाँ से आप लीजिए गो टू स्पेशल। ये आ गया आपका गो टू स्पेशल और इसको ऐड कर दीजिए और ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ये गो टू स्पेशल, यहाँ से क्लिक करके ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। इसके अलावा होम टैब में फाइंड एंड सेलेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी मिल जाता है गो टू स्पेशल। तो सबसे आसान मैंने क्विक एक्सेस टूल बार में इसको ऐड कर लिया। यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये गो टू स्पेशल की विंडो आ जाती है। तो गो टू स्पेशल में सबसे पहले है कमेंट्स। अगर मैं यहाँ पर कमेंट्स में क्लिक करके ओके करता हूँ तो जहाँ जहाँ पर मैंने कमेंट्स, जिस सेल में मैंने कमेंट्स दिया हुआ है उन्हीं सेल्स को ये सेलेक्ट कर देता है। अब इसको अगर मैं हाईलाइट कर देता हूँ और एक साथ सेल कमेंट्स को डिलीट करना चाहता हूँ तो राइट क्लिक करके मैं डिलीट कमेंट भी कर सकता हूँ यहाँ से। तो इस तरह से जिन सेल्स में कमेंट्स हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए मैं गो टू स्पेशल में जाता हूं और यहां से कमेंट को सेलेक्ट करके ओके करता हूं तो ये सेलेक्ट हो जाता है। फिर इसको हाईलाइट कर सकते हैं, कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स क्या करता है दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ तो ये क्या करेगा, जिन सेल्स में कोई फंक्शन या फॉर्मूला नहीं है उन सभी सेल्स को ये सेलेक्ट कर देता है। ठीक है, क्या करता है, यहाँ पर मैं गया गो टू स्पेशल में और यहाँ पर मैंने लिया कॉन्स्टेंट्स और इस पे ओके करूँगा तो जिन सेल्स में कोई भी फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई नहीं है उन सभी सेल्स को ये सेलेक्ट कर देता है, कॉन्स्टेंट्स। नेक्स्ट क्या है, फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं अगर नंबर्स पे क्लिक करके ओके करता हूं तो जिन नंबर्स पे फंक्शन या फॉर्मूला अप्लाई है ये केवल उन्हीं को सेलेक्ट करेगा। ये देखिए, इन नंबर्स पे मैंने यहाँ पर लगा रखा है सम का फॉर्मूला, यहाँ पर लगा रखा है परसेंटेज, तो इसने सेलेक्ट किया। अगर मैं फॉर्मूलाज में नंबर लेता हूँ तो ये उन नंबर्स को सेलेक्ट करता है जिसमें फॉर्मूला अप्लाई है। फिर अगर मैं केवल टेक्स्ट ले लेता हूं तो उस टेक्स्ट को ये सेलेक्ट करेगा जिस पे फॉर्मूला अप्लाई हो रखा है। यहाँ पर देखिए इसने लिया ये वाला क्योंकि यहाँ पर मैंने टेक्स्ट का फंक्शन प्रॉपर अप्लाई कर रखा है और यहाँ पर मैंने इफ का फंक्शन लगा रखा है। तो जिस टेक्स्ट पे फॉर्मूला या फंक्शन अप्लाई है ये उसको सेलेक्ट करता है, आप उसको हाईलाइट करा सकते हो। नेक्स्ट है, अगर मैं यहाँ से देखना चाहूँ लॉजिकल, तो अगर कहीं भी लॉजिकल अप्लाई होगा तो ये उसको सेलेक्ट कर देगा। ये देखिए यहाँ पर मैंने एंड का फंक्शन, ये फॉर्मूला बार में आप देखिए एंड का फंक्शन अप्लाई किया था, लॉजिकल फंक्शन अप्लाई किया था, तो इसने सेलेक्ट कर लिया उसको। नेक्स्ट है, अगर मैं एरर देखना चाहूँ, यहाँ से एरर देखना चाहूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर एरर लगा देता हूँ। तो यहाँ मैंने करा एक एन एरर मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया और यहाँ पर मैं कर देता हूँ एक कोई दूसरा डिव एरर, ये मैंने कर दिया। तो अब अगर मैं यहाँ पर गो टू स्पेशल में जाता हूँ, फॉर्मूलाज में क्लिक करके यहाँ से ले लेता हूँ मैं एरर्स, तो केवल एरर्स को ही ये सेलेक्ट करता है। तो यहाँ तक आपने देखा, फॉर्मूलाज तक आपको आ गया कि ये कैसे करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है ब्लैंक्स, ये बहुत ही यूज में आता है ब्लैंक्स। तो यहाँ पर चलते हैं, इस डेटा सेट में देखिए जो ब्लैंक्स सेल हैं, जो रो
बीच बीच में देखिए खाली है, इसको एक साथ मुझे डिलीट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा यहाँ गो टू स्पेशल में, ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके करूँगा। तो ये देखिए ये वो रो जो खाली है ब्लैंक से, इसको सेलेक्ट कर दिया। अब कंट्रोल माइनस करूँगा तो ये विंडो आ गई डिलीट की। अब यहाँ एंटायर रो में क्लिक करके ओके करूँगा तो ब्लैंक सेल्स वाली जो रो थी वो डिलीट हो गई और हमारा काम बहुत ही आसानी से हो गया। एक और मैं आपको तरीका बता देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर किसी कंट्री का नाम लिखता हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा इंडिया, यहाँ पर मैंने लिखा चाइना, यहाँ पर मैंने लिखा नेपाल, एक समझाने के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। और मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से यहाँ तक इंडिया पॉपुलेट कराना है, यहाँ से यहाँ तक चाइना पॉपुलेट कराना है और यहाँ से यहाँ तक नेपाल पॉपुलेट कराना है। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे पॉपुलेट कराना है। तो सबसे पहले मैंने इसको ऑल बॉर्डर कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर दिया। अब मैं करूँगा गो टू स्पेशल में मैं जाऊँगा, ब्लैंक्स पे क्लिक करके ओके कर दिया। अब इक्वल टू यहाँ पर पास किया एक्टिव सेल में और ऊपर वाला ये सेल लेकर यहाँ करूँगा एंटर, नहीं कंट्रोल एंटर। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक इंडिया पॉपुलेट हो गया, यहाँ चाइना, यहाँ नेपाल पॉपुलेट हो गया। इस तरह से ब्लैंक्स का बेहतरीन यूज़ अलग अलग टास्क निकालने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है करंट रीजन। देखिए इसमें कुछ खास नहीं है। इसमें क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्लिक किया और कंट्रोल ए किया तो वो करंट रीजन को सेलेक्ट करता है। यहाँ पे क्लिक किया कंट्रोल ए किया तो वो सेलेक्ट ऑल क्या करता है, कंट्रोल ए। ठीक उसी तरह से करंट रीजन का काम है। यहाँ पे क्लिक किया, गो टू स्पेशल में गया, करंट रीजन लिया और ओके प्रेस किया तो यहाँ पर क्या होगा, वो करंट रीजन को सेलेक्ट कर देगा। ठीक इसी तरह यहाँ गया, गो टू स्पेशल, करंट रीजन लिया, ओके किया तो करंट रीजन को वो सेलेक्ट कर देगा। इसको आप कंट्रोल ए सेलेक्ट ऑल का जो शॉर्टकट की होता है उससे भी कर सकते हैं। तो जो आपको पसंद आता है, मैंने आपको दोनों चीज़ बता दी, कंट्रोल ए और करंट रीजन। आपको जो पसंद आता है उससे आप करंट रीजन को सेलेक्ट कर सकते हैं। करंट एरे क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पहले इसको जहाँ पर मैंने एरे बनाया हुआ है इसको मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पर डेटा सेट देखिए क्या स्टूडेंट के नेम है और यहाँ अलग अलग सब्जेक्ट्स में उनके मार्क्स हैं, परसेंटेज है, ग्रेड है। इसको मैं क्या करा रहा हूँ, यहाँ से सेलेक्ट करके करूँगा मैं ट्रांसपोज, जो मैं आपको कई बार सिखा चुका हूँ। ये एक एरे को जनरेट करता है और किसी भी एरे को पूरे को सिलेक्ट कराने के लिए करंट एरे का गो टू स्पेशल में यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एरे, तो यहाँ पर मैंने पास कर दिया ट्रांसपोज और यहाँ से मैंने ये पूरा रेंज, ये पूरा डेटा सेट सेलेक्ट कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दिया मैंने। तो ये क्या किया, इसने ट्रांसपोज कर दिया, कॉलम्स को रो में और रो को कॉलम्स में इसने क्रिएट कर दिया। ये देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट्स आ गए, यहाँ पर मार्क्स आ गए, ये ट्रांसपोज मैंने कर दिया। तो यहाँ फॉर्मूला बार में देखिए ये एरे है। अब इसको पूरे एरे को सेलेक्ट करने के लिए गो टू स्पेशल में गया, करंट एरे, करंट एरे, इसको पूरे को सेलेक्ट कराना है कि कहाँ तक एरे है। सेलेक्ट करके ओके कर दिया तो ये एरे इसने सेलेक्ट कर दिया। एक और एग्जांपल आपको बता देता हूँ। व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल क्रिएट करके मैं एक एरे जनरेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, यहाँ 10 लिखा है, यहाँ 1, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया है नॉर्मल, 10 और 1 का मल्टीप्लाई किया है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं डेटा टेबल बनाने जा रहा हूँ। डेटा टेबल किस तरह से बनाऊंगा, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसको सेलेक्ट कर लिया। डेटा टैब में मैं गया, व्हाट इफ एनालिसिस में डेटा टेबल में गया, रो इनपुट सेल, इसके लिए अलग प्लेलिस्ट में लेकर आऊँगा बहुत जल्दी व्हाट इफ एनालिसिस की, वहाँ पर आपको इसको मैं डीप समझाऊंगा। रो इनपुट सेल में मैंने ये 10 दे दिया, कॉलम इनपुट सेल में मैंने 1 दे दिया और ओके कर दिया तो ये मेरा डेटा टेबल बन गया। ये क्या है, ये देखिए एरे जनरेट हो गया। ठीक है, अब फिर से मैं गो टू स्पेशल में गया, करंट एरे, ओके किया तो ये पूरा करंट एरे सेलेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन है ऑब्जेक्ट्स। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक साथ सेलेक्ट कराने के लिए, एक साथ मूव कराने के लिए, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, या उसको डिलीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। गो टू स्पेशल, या तो कंट्रोल जी से आप जाइए, स्पेशल में जाइए, गो टू स्पेशल में जाइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ओके कीजिए तो ये देखिए ये सभी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए। इसको एक साथ डिलीट कर सकते हैं, या तो आप
टैब प्रेस कीजिए तो ये देखिए लेफ्ट टू राइट इसका मूवमेंट हो रहा है, या तो आप शिफ्ट के साथ टैब प्रेस कीजिए तो राइट टू लेफ्ट इसका मूवमेंट हो रहा है। तो ये यूज होता है ऑब्जेक्ट्स का। नेक्स्ट ऑप्शन है रो डिफरेंसेस। तो रो डिफरेंसेस यहाँ पर देखिए डेटा सेट क्या है, ये जो रो आप देख रहे हैं इसमें जो एक जैसी वैल्यूज हैं, ये देखिए पहली रो में 77 ही है, तो जो डिफरेंस आ रहा है उसको सेलेक्ट कराना है। यहाँ पर सब में 66 है, 33 अलग है, तो इसको सेलेक्ट कराना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये रो को मैंने सेलेक्ट किया, गो टू स्पेशल में मैं गया, रो डिफरेंसेस में क्लिक करके ओके किया और इसको हाईलाइट करा दिया मैंने। तो यहाँ पर देखिए जो रो डिफरेंसेस है वो हाईलाइट होकर आ गया। ठीक इसी तरह से कॉलम डिफरेंस भी हम करा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कॉलम में एक जैसा है 77, लेकिन ये 55 अलग है। तो ये डिफरेंस को सेलेक्ट कराने के लिए मैंने इसको सेलेक्ट किया, गो टू स्पेशल, कॉलम डिफरेंस, ओके कर दिया और इसको हाईलाइट करा दिया। तो इस तरह से हम रो डिफरेंस और कॉलम डिफरेंस को हाईलाइट अच्छी तरह से करा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा प्रेसिडेंट्स डिपेंडेंट्स। इसकी अलग मैं बहुत जल्दी बताने वाला हूँ, ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स, और ये मैं अलग प्लेलिस्ट लेकर आने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ रैंडम वैल्यूज मैंने पिक करी हुई हैं और मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये इसको सम किया है, कुछ रैंडम वैल्यू को लेकर इसका सम कर दिया है मैंने। और यहाँ पर फॉर्मूलाज टैब में ये पहले से ही होता है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा ट्रेस प्रेसिडेंट्स, तो शो एरोज दैट इंडिकेट विच सेल्स अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द करेंटली सेलेक्टेड सेल। इसमें जब मैं क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है इन सेल को सम करके ये आया है, मतलब इस सेल के प्रेसिडेंट्स ये 3 सेल हैं। ठीक है, ये 3 सेल इस सेल के प्रेसिडेंट है, ये बता रहा है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा और ट्रेस डिपेंडेंट्स करूँगा, तो ये बता रहा है कि इस सेल पर डिपेंड करता है ये वाला सेल। अगर इसकी वैल्यू बदलेगी तो इसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। तो इसी को फाइंड आउट करने के लिए गो टू स्पेशल में भी इसका बेहतरीन यूज किया जा सकता है। कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए मैंने क्लिक किया गो टू स्पेशल में, प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करके, कौन से सेल पे, इस वाले सेल पे, गो टू स्पेशल प्रेसिडेंट्स पे क्लिक करके ओके मैंने किया। तो ये देखिए हाईलाइट करा के इसने दे दिया कि इन तीनों सेल्स का सम करने के बाद ये 73 आया है। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ आप देखिए, इस पर जब मैं क्लिक करके जा रहा हूँ गो टू स्पेशल में और यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ 2 ऑप्शन हाईलाइट होकर आ रहे हैं, डायरेक्ट ओनली, ऑल लेवल्स। तो डायरेक्ट ओनली तो अभी मैंने आपको दिखाया, इन 3 सेल्स का सम करके 73 आया है। तो ऑल लेवल्स क्या है, ऑल लेवल्स मैं आपको बता देता हूँ। ये जो 21 है ये देखिए कैसे आ रहा है, इन दोनों सेल्स का सम करके ये 21 आ रहा है। ऑल लेवल्स बताने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, गो टू स्पेशल में जाता हूँ, प्रेसिडेंट्स में जाके ऑल लेवल्स लेता हूँ, तो ये सेल भी ये सेलेक्ट करके देगा क्योंकि ये 21 इन 2 सेल के सम से आ रहा है। ये ऑल लेवल्स का काम होता है दोस्तों। ठीक इसी तरह से अगर मैं डिपेंडेंट्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि इस सेल का डिपेंडेंट बताओ, तो गो टू स्पेशल डिपेंडेंट्स मैंने किया और ओके कर दिया। तो ये बता रहा है कि ये वाले सेल पे डिपेंड करता है ये वाला सेल, अगर इसकी वैल्यू मैं बदल दूं तो इसकी वैल्यू बदल जाती है। तो ये बेहतरीन यूज करते हैं हम जो फॉर्मूलाज टैब में है, ट्रेस प्रेसिडेंट्स, ट्रेस डिपेंडेंट्स, गो टू स्पेशल से भी हम फाइंड आउट करके उसे हाईलाइट करा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पर देखिए डेटा सेट है। अगर मैं यहाँ पर कहीं नीचे चला जाऊं और मैं यहाँ टाइप कर दूं शिवम, मैंने टाइप कर दिया सपोज। अब लास्ट सेल में मैं जाना चाहता हूं तो गो टू स्पेशल और लास्ट सेल क्लिक करके ओके करूंगा तो मैं लास्ट सेल पे पहुंच जाता हूं। विजिबल सेल्स ओनली बहुत ज़्यादा यूज में आता है दोस्तों। विजिबल सेल्स ओनली किस तरह से बहुत ज़्यादा यूज में आता है दोस्तों, सब टोटल की प्लेलिस्ट में आपको सब टोटल डीप सिखा चुका हूं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक सब टोटल यहाँ पर क्रिएट करता हूँ। डेटा टैब में मैं गया, सब टोटल पे क्लिक किया और लोकेशन को लेकर सम कराया मैंने, किसको, मंथ वाइज सेल को मैं सम करा देता हूँ जरा। ये मैंने इसको सेल को सम करा दिया।
और ओके कर दिया तो ये सब टोटल यहाँ से निकल के आ गया। अब इसको क्या कर देता हूँ मैं, मुझे समरी रिपोर्ट अपने बॉस को निकाल के देनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसको मुझे इतना मेल करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से यहाँ तक मुझे क्या करना है, इसको अलग पेज पे कॉपी करना है और इसका प्रिंट आउट निकाल के मुझे रिप्रेजेंट करना है टू अवर सीनियर, टू अवर बॉस। तो अब यहाँ से मैं कंट्रोल सी करता हूँ, कोई नई शीट लेके कंट्रोल भी करता हूँ, तो ये तो डिटेल रिपोर्ट आ गया। मुझे डिटेल रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे समरी रिपोर्ट चाहिए, उसका प्रिंट आउट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो अब मैं इसको सेलेक्ट करने के बाद जाऊँगा गो टू स्पेशल में, विजिबल सेल्स ओनली में ओके कर दूंगा। अब कंट्रोल सी करूँगा, नई शीट पे जाके कंट्रोल भी करूँगा, तो मेरी ठीक एग्जैक्ट समरी रिपोर्ट आ गई। इसका हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, कंट्रोल पी से आप देख लीजिए। तो इस तरह से विजिबल सेल्स ओनली का बेहतरीन यूज किया जाता है। इसका एक और तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इसकी रिपोर्ट निकालना चाहता हूँ तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और ऑल्ट के साथ सेमी कॉलन प्रेस करूँगा और फिर कंट्रोल सी करूँगा, तो विजिबल सेल्स ओनली का ही ये काम करता है। ये देखिए, ऑल्ट के साथ सेमी कॉलन। तो आपको समझ में आ गया कि विजिबल सेल्स ओनली किस तरह से काम करता है। अभी इसको अगर मैं रिमूव करना चाहूँ, सब टोटल मैंने बनाया था तो यहाँ से रिमूव ऑल कर दिया मैंने। नेक्स्ट ऑप्शन है कंडीशनल फॉर्मेट्स, मतलब जहाँ जहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया है मैंने उन सेल्स को हाईलाइट करा दो। तो यहाँ पर देखिए मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई किया हुआ है पास में और फेल में। कैसे, यहाँ पर देखिए आप होम टैब में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैनेज रूल्स में, और यहाँ पर क्या करेंगे दिस वर्कशीट, तो यहाँ पर देखिए ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया है तो उन सेल्स को हाईलाइट करा दो। तो क्या करूँ, गो टू स्पेशल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग जहाँ अप्लाई है ऑल उसे सेलेक्ट करा दो, तो ये देखिए इसने सेलेक्ट कर दिया। ठीक इसी तरह से जहाँ भी डेटा वैलिडेशन लगाओ, जहाँ पर भी जिन सेल्स में डेटा वैलिडेशन अप्लाई हो उन सेल्स को मुझे हाईलाइट करा दो। तो गो टू स्पेशल, डेटा वैलिडेशन, ऑल लेकर ओके किया और हाईलाइट करा दिया। तो देखिए यहाँ पर डेटा वैलिडेशन अप्लाई है, यहाँ पर भी अप्लाई है, यहाँ पर भी अप्लाई है, लेकिन इन सेल्स पे अप्लाई नहीं है। तो अगर डेटा वैलिडेशन को ही सेलेक्ट करा के फॉर्मेटिंग करनी है उसकी, तो इस तरह से हम इसका बेहतरीन यूज करते हैं डेटा वैलिडेशन ऑप्शन का। तो आज के गो टू स्पेशल के इस वीडियो में मैंने सारे ऑप्शन आपको समझाने का प्रयास किया। इस फाइल को डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये सभी ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। कुछ मोटिवेशन मुझको भी चाहिए तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस का रियल टाइम नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए, अपनी स्किल को एनहेंस कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।